आप यहाँ नहीं आ सकते अली साहब, छत पर मरम्मत चल रही है। तुमने शहजादी को देखा? नहीं। तुम कहाँ हो नक्चड़ी? इतनी देर हो गई और तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रास्ते में मिले राही चाहे चोर या सिपाही, मुझे करना है क्या? मेरी मुट्ठी में दब आए, फैला दूं, फैला दूं। इब्लीस, इब्लीस। उस्मान, मैंने सुना तेरी बकरी भाग गई। हाँ भाई। मासूम इंसान, मेरा पसंदीदा शिकार। मेरे अंदर की बुराई के आगे इनकी खुशी और सच्चाई टिक नहीं सकती, इनकी भी नहीं टिकेगी। तो मुंह क्यों लटकाए रखा है? बकरी तो भागी है, तेरी बीबी थोड़ी भागी। क्या बोला? आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। रोक, नहीं छोड़ूंगा। मलिका का इकबाल बुलंद हो। जादूगरनी मलिका, आका, ये मलिका की दुनिया जहन्नुम के 3 दरवाजे हैं। इन्हें पार करना आसान नहीं है, क्योंकि मलिका ने हर दरवाजे के पीछे खतरनाक पहरेदार बैठाए हैं। जहन्नुम के पहले दरवाजे का पहरेदार है वो हैवाने 21। जिसके एक हाथ में वो चाबी है और दूसरे हाथ में शहर की पोटली। सारे रास्ते खाली हो गए हैं और मैं खुल के तबाही मचाऊंगा। इतनी साफ हवा, मुझे गंदी हवा चाहिए, बुराई चाहिए। मुझे इस हवा की आदत नहीं। अब इंसानों को भी नहीं रहेगी। मैं जहन्नुम का रखवाला हूँ, जहाँ जाता हूँ एक नया जहन्नुम खड़ा कर देता हूँ। ये हमारा नहीं, बल्कि कोई रोती हुई गमों में डूबी बेसहारा लड़की का अक्स है। हम इसे नहीं जानते। हम अपने अब्बू की बादशाह शाहनवाज की बेटी हैं।
हमारे अब्बू की तालीम इतनी कच्ची नहीं है और हम ये बात साबित करके रहेंगे। हम अपने अब्बू का सर और अपनी मोहब्बत को नीचे नहीं होने देंगे। किताब में आगे लिखा था कि हैवान 21 के पास वो जो जहर है वो इतना ताकतवर है कि वो पूरे के पूरे मुल्क को तबाह कर सकता है। बहुत चक्की। आज ये कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। आज के बाद बगदाद का हर इंसान ऐसे ही कीड़े मकोड़े की मौत मरेगा। मेरा जहर किसी को नहीं बख्शेगा। इब्लीस, इब्लीस। हैवान इब्लीस को ढूंढो चिराग के जिन। हमें वो चाबी किसी भी कीमत पर चाहिए। उसके लिए अगर हमें हमारे पूरे मुल्क की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुसीबत की बात यह है कि उसे ढूंढने के लिए मेरा जादू काम नहीं करेगा, वरना मैं कब का उसे ढूंढ चुका होता और अब तक तो वो आपके सामने अपना सर झुकाए खड़ा होता। तो अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? आका, इस राज़े कायनात की किताब की मदद से। लेकिन दिक्कत यह है कि ये अपनी मर्जी से ही मदद करती है। अगर इसकी मर्जी होगी तो वो मदद करेगी, वरना नहीं करेगी। अब इस वक्त इसकी मर्जी नहीं थी तो मदद नहीं कर रही है और खुद ब खुद बंद हो गई। वाह, बखूब बखूब। दोनों हमारे जिन और ये अपनी किताब अपनी मर्जी से चलते हैं। वो तो है। क्या? मेरा मतलब है आका, एक बात तो तय हो गई कि राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा उस चाबी से ही खुलेगा जो उसके पास है। और हाँ, उसमें यह भी लिखा था कि हैवान किस अंधेरा होते ही अंधा हो जाता है। यानी अंधाल। तो इसका मतलब है दिन में वो जो चाहे वो करता रहे, लेकिन रात में जाकर किसी एक जगह पे टिकेगा। तो बस हमें रात का इंतजार करना पड़ेगा। उसे ढूंढने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। जी आका। शहजादी, शहजादी।
कमरे में क्या कर रही है? शहजादी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आपको महल में ढूंढा, बाजार में ढूंढा, गलियों में ढूंढा, और आप यहाँ क्यों है? आपने पूरे कमरे की क्या हालत बना दी है। शहजादी, आप बिना इजाजत के बादशाह सलामत के कमरे में नहीं जा सकते। ये कैसी आवाज? शहजादी, आप यहीं पे रुकिएगा, मैं जाकर देख कर आती हूँ, ठीक है? शहजादी, आप क्या ढूंढ रही है? आप इतना तो बता दीजिए। ये शहजादी का हुक्म है, कहा ना आप अंदर नहीं जा सकते। शहजादी, शोर बढ़ रहा है, मैं जाकर देख कर आती हूँ, और खुदा के लिए आप कमरे से बाहर मत निकलिएगा, ठीक है? हो सकता है बाहर खतरा हो। आप बिना इजाजत के बादशाह सलामत के कमरे में नहीं जा सकते। मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाने दो। ये शहजादी का हुक्म है। मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाने दो। कहा ना आप अंदर नहीं जा सकते। मैं तुम दोनों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, और तुम दोनों मुझे रोक भी नहीं सकते, इसलिए मुझे जाने दो। हमारे अब्बू की शमशीर। उनके कातिल को सजा भी इसी शमशीर से मिलनी चाहिए, जिसने हमें बगदाद को यतीम कर दिया, हम सबको धोखा दिया, अपने मुल्क के साथ गद्दारी की, और हमारे मासूम से अलादीन को अपनी जाल में फंसाया। वो एक शैतान है, और उस शैतान को हम यहाँ नहीं रहने देंगे। हमें उसे वही भेजना होगा जहाँ उसे होना चाहिए। हम वो चीज करेंगे जो हमें बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। हम जफर को सजाए मौत देंगे। मैं जानता हूं कि आप किस दौर से गुजर रही। सोन मीनार में जो कुछ भी हुआ उस रात, उसके बाद मैं खुद से सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन किस्मत ने कभी मौका नहीं दिया। और अब जब तुमने जफर के मुंह से पूरा सच सुन लिया है, तो ये सच भी सुन लो कि मैं सौदागर अली नहीं, तुम्हारा नक्चड़ी। नक्चड़ी,
दरवाजे से नहीं आ सकते थे, वरना हम पिट्टी और बाहर हो रहे झगड़े में उलझ जाते। लेकिन हमारे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है, सिवाय जफर के। अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दे जफर। तूने हमें अकेलापन, दर्द और आंसू दिए, और हम उसके बदले तुझे मौत का तोहफा देंगे। नक्चड़ी कहाँ गई? ये तो खाली है, यानी तलवार नक्चड़ी के पास है। वही वह जिस चीज का मुझे डर था। सच जानने के बाद नक्चड़ी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई। मैं जानता हूं वो कहां गई होगी, मुझे उसे रोकना होगा। मैंने आपको पहले नहीं रोका, लेकिन अब मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? शहजादी अपने अब्बू की यादों के साथ अकेले कुछ वक्त बिताना चाहती है, इसलिए ना तुम अंदर जाना और ना ही किसी को अंदर जाने देना, ठीक है? वो जफर को ढूंढती हुई उसके कमरे की तरफ गई होगी। खुदा के लिए अभी कुछ मत करना नक्चड़ी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। बादशाह सलामत के कत्ल के झूठे इल्जाम में मैंने अलादीन को मरवाया, लोगों की नजरों से बचा कर तुमन मीनार खड़ा कर दिया। फिर वो अलादीन की रूह लौट आई हमें डराने के लिए, कहकर भगा दिया उसे भी। राज़े कायनात का पहला दरवाजा भी खोल लिया हमने। अब ये सब हमने इसलिए तो नहीं किया कि वो मस्खरा आकर हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर दे, हैं? अब हम उस इब्लीस को कहाँ ढूंढे? कहाँ ढूंढे? हाँ, आका, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम उस हैवाने 21 के इश्तिहार छपवा दें? मेरा मतलब है कि हम एक इश्तिहार छपवाएंगे और पूरे बगदाद में बांट दें। अब हम उसमें इनाम रखेंगे कि जो भी हमें उस हैवाने 21 के बारे में बताएगा, हम उसे 3 आलू, 2 गोभी और 1 करेला देंगे। मुझे पता है बगदाद में इतने भुक्कड़ हैं कि कोई ना कोई तो हमें उसके बारे में बता देगा और हमें हैवाने 21 के बारे में पता चल जाएगा। मैं बात बताओ, ऊपर वाला अकल बांट रहा था तो उस वक्त किस काम में मसरूफ थे? मैं मिर्ची का हलवा खा रहा था। आका, लगता है आप इस खाकसार की तारीफ में चंद अल्फाज बयां कर रहे हैं। अल्फाज थोड़ा ऊंचा बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मेरी तारीफ। अरे बेवकूफ, इश्तिहार लगा दिए तो पूरी आवाम को पता चल जाएगा कि वो यहाँ मौजूद है। वही तो हम नहीं चाहते। वहां से शाम हो चुकी है लेकिन तुम्हारी बक 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 बंद नहीं होती। कसम खुदा की कह रहे हैं तुमसे, कसम खुदा की कह रहे हैं, एक लफ्ज निकाला ना तो तुम्हें दोबारा तुम्हारे उस चिराग में डाल देंगे, कूद देंगे उसके अंदर।
वाकिफ नहीं हो तुम हमारे जुनून से। तुम्हें नहला देंगे हमारे ये खून से। तुम्हारा वो अंजाम करेंगे कि रहती दुनिया तक हमारी चीख है, हमारा जुल्म और एक इंसान याद रखेगा। आका और शहजादी कहीं नजर नहीं आ रही। शहजादी! शहजादी बहुत गुस्से में दिख रही है चचा। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम शहजादी को संभालो, मैं जफर के पीछे जाता हूं। ठीक है? ठीक है, जाओ। हमें लगता है ये राज कायनात की किताब शायद हमसे कुछ कहना चाह रही है। लेकिन ये कुतुबनुमा उस तरफ क्यों इशारा कर रहा है? हाँ, वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि जब बगदाद का सबसे शानदार शख्स यहाँ खड़ा है तो ये उस तरफ इशारा क्यों कर रहा है? आका, मुझे ये लगता है कि ये उस तरफ इशारा कर रहा है जिस तरफ हैवाने 21 है। शायद तुम सही कह रहे हो चिराग के जन। शुक्रिया शुक्रिया। ये किताब ही हमें हैवान 21 या इब्लीस 24, 25, 26 जो भी है उस तक पहुंचाएगी। चलो किताब को ही लेके चलते हैं। आगा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये राज कायनात की किताब है और इतनी बड़ी किताब को अगर आप बाहर लेके जाएंगे तो बहुत खतरा है। उस हैवान इब्लीस का खुलेआम घूमना उससे ज्यादा खतरनाक होगा ये, हैं? अरे पर आकर सोचिए, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। हाँ, मैं भी सोचता हूँ। तो चलो ये तय हुआ कि हम इस किताब को साथ में नहीं ले जा सकते। इस पन्ने को तो साथ ले जा सकते हैं। अरे आका, ये आपने क्या किया? ये कोई मामूली किताब नहीं, ये राज कायनात की किताब है। हम भी कोई मामूली इंसान नहीं है, पूरी कायनात के बनने वाले हैं बादशाह। अच्छा चलें, अगर आपका सजना सवरना हो गया हो तो चलिए।
तरह चीजें छुपाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या मतलब है आपका? यही कि अगर दिल में कोई परेशानी हो तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, कह देना चाहिए। बेहतरीन बेहतरीन, आपकी सलाह का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आइंदा से इस बात पर गौर फरमाएंगे। आदा। आखिर इस कमीने के हाथ में क्या है? हम इससे ज्यादा देर तक शहजादी को यहाँ पर नहीं रोक सकते थे, पर आका कहाँ है? कहाँ हो तुम ज़फ़र? ये दोनों इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? बाद में पता करूंगा, पहले मुझे निच्चड़ के पास पहुंचना है। कम से कम ये पगड़ी खो गई तो बुरा तो नहीं लगेगा, दुख तो नहीं होगा। क्यों बेगम? क्यों बेगम? क्यों बेगम? क्यों बेगम? जरा चुप भी रहा करो, वरना औजार लेके तुम्हारी नाक कतर दूंगी। तुम्हारी हरकतों की वजह से नाक तो मेरी रोज कटती है। क्या? मैं कह रहा था, वजीर आला लगता है हमें अपना खास नहीं बनाना चाहते, तभी तो हमारे हाथ नहीं आ रहे। कसम सोने की अशरफियों की, तुम्हारी इन सलाइयों जैसे हाथों में तो मिसवाक की डंडियां नहीं आती, वजीर आला हाथ नहीं आते। ऐसे कह तो सही रहे हो, वजीर आला हमें अपना खास बनाने को तैयार ही नहीं है। वो इसलिए कि वजीर आला के इर्द गिर्द दो शख्स भटकते हैं। एक जुनैद मियां जो हमारे मददगार हैं, और दूसरा अली जो हमारे और वजीर आला के बीच की दीवार है। बेगम, उस दीवार में खौफ की कील ठोकने का वक्त आ गया है। अब देखते जाओ नाज़नीन क्या गुल खिलाती है। अरे वाह, इत्र मेरे लिए गुलाब का है क्या? जुलाब का है। कसम सोने की अशरफियों की, इसमें बोलती बंद करने वाली बूटी का अर्क है। अच्छा, तुम्हें मिला कहाँ से? वाह 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 वाह, इसे मैंने बुलबुल के इजाद घर से ही गायब किया है, और इसका सबसे पहला शिकार बनी हमारी भोली बहू। इसके असर से उसकी कैंची जैसी जुबान को जैसे ताला पड़ गया। अब मैं इसे उस अली के बच्चे के मुंह पे छिड़कूंगी, उससे कुछ देर तक उसकी बोलती बंद हो जाएगी, फिर वो मुझसे डरेगा तो सही, और फिर वो हमारे और वजीर आला के बीच से हट जाएगा। अरे वाह मेरी चालाक लोमड़ी। अब बस हमें महल जाकर अली को ढूंढना है। आका, अच्छा हुआ आप मिल गए। तो सुनिए अभी हुआ क्या। उस पन्ने को पूरी तरह से पढ़ने का मौका तो मुझे नहीं मिला, लेकिन इतना मैंने जरूर देख लिया कि उस पर बना कुतुबनुमा शहर के किसी सुनसान इलाके की ओर इशारा कर रहा था। जफर और जिनू वहीं गए होंगे। ठीक है,
मुझे सबसे पहले लक्ष्मी से मिलना है। चाचा, अंगूठी छाप। वो हम पूरा बगदाद खतरे में। मैं नक्सली के पीछे जाता हूँ और मेरे पीछे तुम अम्मी की हिफाजत के लिए महल के आसपास रहना, ठीक है? जी। बड़ी मुश्किल से बाजी हाथ आई है नक्सली। अब कुछ ऐसा मत करना कि खेल पलट जाए। तुम में से किसी ने वजीर आला को देखा? जी शहजादी, हमने उन्हें और जुनैद जी को एक साथ महल से बाहर जाते हुए देखा। कहाँ? जी गुस्ताखी माफ शहजादी, हमने गलती से उनकी बातें सुन ली। वो बाजार के पीछे मुराद चौक के पास जाने की बातें कर रहे थे। लेकिन वो तो काफी सुनसान सी जगह है। जी शहजादी। शहजादी! उफ, ये अली का बच्चा कहाँ से आ गया? इस वक्त हमें जल्द से जल्द जफर तक पहुँचना है। इससे बचने का एक ही तरीका है, हमारे अगले हुक्म तक तुम दोनों अली साहब को गिरफ्तार करके रखो। जाओ। शहजादी रुकिए, शहजादी! अरे मुझे शहजादी से बात करनी है, छोड़ो। शहजादी ने आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। क्यों? चलिए आप हमारे साथ। आका, कीड़े मकोड़ों की लाशें? उस हैवाने 21 ने इन कीड़े मकोड़ों को भी नहीं छोड़ा। जरूर वो यहीं कहीं है। मेरी समझ से हैवाने 21 अपने उस पोटली के जहर को आजमा रहा होगा। आका जरा देखिए, उसने मच्छरों को भी मारा है क्या? क्योंकि मच्छरों से सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। आका देखिए, तुम देखो बेवकूफ, और बताओ ये कुतुबनामा किस तरफ का इशारा कर रहा है? जी आका। आका इस तरफ। हाँ, तो हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं? एहतियातन। जाहिल हो। ढूंढते ढूंढते भूख लगने लगी। कहाँ छुपा है तू अली? सीधे बंद करोगे? चलिए हमारे साथ। कसम सोने के अशरफियों की, कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? इन्हें शहजादी के हुक्म से गिरफ्तार किया गया है। रास्ता छोड़ो। कसम सोने के अशरफियों की, इन्हें फौरन रिहा करो शहजादी के हुक्म से। अभी अभी मैं शहजादी से मिल के आ रही हूँ और उन्होंने अपना इरादा बदल दिया है, इसलिए इन्हें फौरन छोड़ दो।
हम कैसे मान ले कि तुम सच कह रही हो? नाज़नीन को तुम लोगों से झूठ बोलने की क्या दरकार है? देखो, शहजादी के हुक्म की नाफरमानी करनी हो, जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ना हो तो तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम्हारे सूबेदार गुलबदन हमारे बेटे हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई सख्त सजा मिले, इन्हें फौरन रिहा करो। ठीक, चाबी भी लो। चलिए जनाब, चलिए ना। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया नाज़नीन बेगम। अब जल्दी से मुझे हथकड़ी से आज़ाद करिए क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। किससे? वजीर आला से? हाँ, उन्हीं के साथ। अकल भी चुड़ैल जैसी, शक्ल भी चुड़ैल जैसी, अब ताकत भी चुड़ैल जैसी। ये आप क्या कर रहे हैं? कसम सोने की अशरफियों की, आगाह कर रहे हैं अली साहब, हमारे और वजीर आला के बीच से हट जाओ। इन्हें मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? ये लोग जितने लालची हैं उतने ही डरपोक। मैं इन्हें इतना डरा दूंगा कि आइंदा ये मेरे साथ ऐसी कोई हरकत करने की सोचेंगे भी नहीं। अपने शौहर पर जुल्म करने वाली औरत, तुम जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ, आप आसमान से उतरे फरिश्ता हैं। तुम लोगों के लिए फरिश्ता नहीं, हैवान हूँ। वाई। हाँ, अगर तुम हैवान हो तो हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं अली साहब। नमूना देखेंगे? मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। बेगम, आज इस अली की डली को दिखाई दो कि हम क्या चीज हैं। इसमें बोलती बंद करने वाली बूटी का अर्क है। अच्छा, ये क्या चीज है? नमूना है अली साहब, तुम्हें आगाह करने के लिए। अगर नाज़नीन और वजीर आला के बीच से नहीं हटे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मियाँ, कसम सोने के अशरफियों की मियाँ, इंसान दो ही सूरतों में जीत सकता है, या तो अपनी बाजुओं की ताकत से या तो अपनी जबान से। और इससे तो मैंने दोनों चीजें छीन ली हैं। अपने और अपनी इस दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन का इस्तकबाल नहीं करोगे? शायद तुम जानते नहीं हम कौन हैं। ये गुस्ताखी तुम्हें बहुत और बोला। अरे तुम, आका तुम्हें धमकी दे रहे हैं, तुम्हें कोई लतीफा नहीं सुना रहे, इतना हंस क्यों रहे हो? मैं हंस रहा हूँ क्योंकि तुम इंसान परसों से वही घिसी पिटी धमकियों से अपना काम चला रहे हो। ये गुस्ताखी तुम्हें महंगी पड़ेगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। दुश्मन नया, दुश्मनी नहीं तो धमकियां भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? बात तो सही है। हाँ आका, सही कह रहा है यार, आप बहुत घिसी पीटी धमकियां देती हैं।
अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। आका मैं हूँ। मुराद चौक तो यही है, पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगे। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तुम तो मुझे मारने वाले थे ना। अरे तो मेरे आका तुम्हें मौत दे देंगे, बस तुम एक बार उनकी गिरफ्त में तो आओ। इसमें हमारा नाम लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम्हें मिलता तुम खुद दे देते मौत। अरे पर तुम्हें, अरे क्या पर मगर भर? तुम्हें सिर्फ बातें करना आता है, काम तो एक सलीके का नहीं कर सकते। कमाल है, हैवान किससे लड़ने की बजाय आका मेरी फजीहत कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो जिन हूँ लेकिन आका तो इंसान है, और इस हैवानी 21 की मौजूदगी का असर आका पे हो गया है। लेकिन ये असर कैसे मैं हटाऊं, कैसे निजात दिलाऊं मैं अपने आका को, क्या करूं? इतने बड़े हो गए हो लेकिन आवाज कबूतर की तरह निकल रही है तुम्हें। अरे क्या मुंह में बड़बड़ा रहे हो, बोलो ना खोलकर। अरे कमाल है, मैं इनकी मदद करना चाह रहा हूँ और ये मेरी ही बेइज्जती पे बेइज्जती करते जा रहे हैं। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, हर बार मेरी बेइज्जती होती है। इस बार मैं आका के मजे लूंगा, इनको इस हैवानी 21 के असर से निजात नहीं दिलवाऊंगा। पहले मजे लूंगा फिर बाद में सोचूंगा। हाँ आका, हैवानी 21 मौत मांग रहा है, दीजिए। दीजिए मौत दीजिए। मौत नहीं हो गई, ऐसा हो गया जैसे सब्जी मंडी से 2 किलो मौत लाए और दे दी मौत। दो, अब दो मौत। देख रहे हैं हम, तुम बहुत ही नालायक और बदतमीज हो गए हो। अच्छा, वैसे पता है जो कहता है ना वही होता है। बदतमीज कहीं के। अच्छा, ये ले करेले। हमारे जिन होकर हमसे लड़ रहे हो। लड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने आका से लड़ने का मन है। लाम जिन दिना दिन 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 दिन। मैं जहाँ जाता हूँ लोग लड़ने ही लग जाते हैं। और सुनो, हमने तुमसे कहा था जाके उस इब्लीस से उस दूसरे दरवाजे की चाबी ले आओ, पर वो चाबी नहीं आई, तो लो तुम संभालो।
अरे चाबी नहीं मिली तो नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे फटे पुराने बदबूदार मोजे हमने नहीं सिले। हाँ 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 हुई, हाँ हुई, ये टपक। इन इंसानों को मेरी चाबी चाहिए। लेकिन इनके जाने से क्या होता है? होगा तो वही जो हैवाने इब्लीस चाहेगा। लड़ो और लड़ो, कमजोर बेवकूफ इंसान आपस में ऐसे ही लड़ते रहो। इतना समझ लो कद्दू। जिन, अगर वो इब्लीस गुस्ताख, पहले नाम लेना सीखो फिर लड़ने आओ। नाम नहीं है, नाम है 21 है वाने 21। हाँ होय, हाँ होय, हाँ। मामूली इंसानों, मेरी बुराई के आगे तुम्हारी हर चाल और खेल बेकार। ये बात पहले भी साबित हो चुकी है, फिर से एक बार कर देता हूँ, मजा आएगा। क्यों? 21 जहर वाली पोटली। शुक्र है तुमने हमें बता दिया, वरना हम तो ऐसे मिश्री की पोटली समझ बैठते। पीछे जाने का कोई फायदा नहीं। तुम जहां भी जाओगे ये हैवान वहां पहुंच जाएगा। हैवान इब्लीस। कौड़ी के नए दुश्मनों को तो मैं बाद में देख लूंगा। फिलहाल रात होने को है, मुझे जल्दी ही छुपने की कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। बस मुझे इंसानों की दुनिया की इसी एक बात से सख्त नफरत है। मैं यहाँ रात के अंधेरे में देख नहीं पाता। उससे पहले कि मैं पूरी तरह अंधा हो जाऊं, कोई महफूज जगह ढूंढ लेता हूं। क्या अभी अभी हम लड़ रहे थे? नहीं आका, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपका अदना सा गुलाम हूँ। मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। वो हैवान इब्लीस चला गया। तुम गुलगुले, तुम कुछ करो तुम कुछ। कल की रोटी है बासी, भैंस का दूध है ताजा। बीच बाजार आ जाए एक जादुई दरवाजा।
बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? नक्चड़ी को कैसे रोकूं? या अल्लाह, ये कैसी जादूगरी है? हम यहाँ कैसे पहुंच गए? यहाँ तू ले आया अब हमें? यहाँ क्यों ले आए हमें? चिराग के दिन हमने तुमसे कहा था हमें उस दूसरे दरवाजे की चाबी चाहिए, और वो इब्लीस लेकर चला गया। बादशाह सलामत का यकीन जीता भी हमने, और बादशाह सलामत को हमने मारा, हमने मारा, हमने मारा। खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो, मेरे पास हो, मेरे साथ हो। और फिर जफर हमारे हाथों से बच के निकल गया, और उसकी वजह हो तुम। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
उसको कसम खुदा की वो हमें मिल जाए, न जाने हम उसका क्या हशर करेंगे। हम बहुत गुस्सा आ रहा है हमें। वो कौन? ये जो तुम्हारा मटर की तरह छोटा सा दिमाग है, अगर तुम इसे थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लो तो अच्छा होगा। वो इब्लीस हमारी शमशीर से बच गया, लेकिन तुम शायद नहीं बच पाओगे। चलो अब बताओ, वो कौन है वाले 21। आका, आपने जैसे ही वो कहा था मैं समझ गया था कि वो कौन है। आका, आका ये देखिए, ये कुतुबनुमा गोल गोल घूम रहा है। बेहतरीन, हमारे कश्मीरी सेब बेहतरीन। जानते हो ये कुतुबनुमा का इस तरह घूमना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि सूरज ढल रहा है और वो हैवान तड़प रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे बिना पानी मछली। जैसे भाईजान बिना जुनू। अरे आपका भाईजान जुनैद। जुन्नू नुन्नू जुन्नू, हमारा जुन्नू। बिल्कुल सही कहा तुमने। आखिर उस हैवान का भी वही हाल हो रहा है जो हमारे हर दुश्मन का होता है। देखो 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 देखो, किस तेजी से बेचारा कमजोर पड़ रहा है। जैसे जैसे रात जवान होगी वो खुद कमजोर, आगे जैसा कमजोर हो जाएगा। बेशक बेशक। और जैसे ये सूरज डूब रहा है, वैसे ही हैवाने 21 की किस्मत भी डूब जाएगी। फिर हमें उस चाबी को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ये सूरज को घर जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है? इसे रात को भी निकलना चाहिए। अब वो अपने साथ साथ मेरी सारी ताकत भी ले जाता है। इब्लीस, इब्लीस, इब्लीस। काश मैंने बचपन में इंसानों की जगह गाजरे खाए होते तो अंधेरा होते ही मुझे दिखाई देना बंद नहीं हो जाता।